लेकिन भारत के संविधान में बैठा 1% भी ऐसा नहीं है, किसी की औकात नहीं है ना कि एक्टिव तो कम से कम थोड़ा देर के लिए सही भी समाज के लिए काम कर रहा है, उसका पर्सनल खर्चा होता है, गाड़ी घोड़ा बरकरारी सिक्योरिटी में, तो थोड़ी देर के लिए मानते भी हैं। जो जो बूढ़े हो चुके हैं, जो एक बार विधानसभा एक बार लोकसभा यानी 2 बार जीत चुके हैं, तो उनको दोनों चीज़ों से अभी हार के बैठे भी होंगे घर में ना, फिर भी दोनों जगह से उनका पेंशन आज तक चालू होगा। ऐसा कौन सा महान काम कर दिए भाई भारत में, कौन सा नोबेल प्राइज जीत के आ गए जिनके लिए उनको अभी भी भत्ता मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। और ये किस संविधान में सही है? ये तो किसी भी औकात नहीं होगा, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण बहुमत की सरकार हो या फिर गठबंधन की सरकार हो। पूर्ण बहुमत की सरकार में भी उतना औकात नहीं था कि ये पेंशन योजना ला के भारत के अरबों रुपया जो बर्बाद हो रहा है ना, ये हरामखोरों पे, भ्रष्टाचारियों पे बचा जा सके। सारा आइडिया इसका फ्लॉप। नोटबंदी जैसा चीज़ फैसला लेते हैं इसको देर नहीं लगा, जिसमें कई लोगों का जान गया। और जिस चीज़ के लिए नोटबंदी हुआ, शायद कुछ दिनों तक नकली नोट छपना बंद हुआ। बोलते थे कि आतंकवादियों पे लगाम लगेगा इससे नोटबंदी होगा, तो कितने दिनों तक नोट तो नकली आने लगा। और सबसे बड़ी बात पता है, आरबीआई का आंकड़ा है कि जितना भी नोट आरबीआई ने छापा था ना, उसका 99% पैसा रिकवरी हो गया था। तो फिर आप ये कैसे दावा कर रहे थे कि सारा पैसा जो भी है नक्सलवाद या देश के खिलाफ के लिए जो यूज हो रहा है, जो अलग अलग जगह पे संगठनों में गया हुआ पैसा है, वो सब कागज़ का भाव रह जाएगा, वो नोट की अहमियत नहीं रह जाएगा, इसीलिए नोटबंदी की। तो फिर नोट तो आपका सब पैसा वापस आ गया। तो ये आइडिया आपका फ्लॉप रहा। तो आपका आइडिया सही कौन रहा भाई? नोटबंदी हो, डिजिटल इंडिया हो, युवा के रोजगार वाला तो भाड़ में गया, कोई मतलब ही नहीं हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी तक कागज़ पे ही काम चल रहा है। कुछ दिन पहले तक अपडेट था कि रामनाथ कोविंद उनका कुछ अध्यक्षता कर रहे थे, 70,000 या कुछ पेज का ऐसे ही ब्यौरा बना है कि सब कागज़ पे ही ना। 15 साल पहले जो आपका किया गया बात था, 15 साल तक सिर्फ वही काम ही होते रह गया, वो भी कागज़ पेन पे ही, रियल में तो उतरा नहीं। आपका बोरिया बिस्तर बनवाना तय है, बहुत ज़रूरी भी है देश के लिए बीजेपी।